सनातन धर्म में कुंभ मेले के प्रति लोगों की विशेष आस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ का मेला एक ऋषि के श्राप की देन है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं की नगरी बहुत सुखी थी। देवताओं ने कई वर्षों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था, जिससे वो भयमुक्त हो गए थे। इसलिए सभी देवी देवता अपने कर्तव्यों को भूलकर आमोद प्रमोद में लग गए। देवराज इंद्र राग रंग में भूल गए कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। एक बार ऋषि दुर्वासा जब उनसे मिलने पहुंचे तो इंद्र ने उनका भी सेवा सत्कार नहीं किया, जिससे ऋषि ने खुद को काफी अपमानित महसूस किया। जब इंद्र सभा में आए तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पुष्पमाला भेंट की, जिसको इंद्र ने ऐरावत हाथी के सामने फेंक दिया, जिसे ऐरावत ने कुचल डाला। इस अपमान से क्रोधित ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस स्वर्ग के सिंहासन का तुझे इतना घमंड है वो तुझसे छिन जाएगा और तू लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। ऋषि के इस श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य समाप्त हो गया और संसार की लक्ष्मी समुद्र में समा गई, जिसके बाद तीनों लोकों में गरीबी और अंधकार छा गया। इसके बाद असुरों के राजा बलि ने देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजपाट छिन जाने के बाद घबराए इंद्र ने इस कष्ट के निवारण हेतु भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे, जहां जाकर विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन का सलाह दिया। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतर अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। इस दौरान देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत दैत्यों से बचाकर उस कलश को लेकर भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। बताया जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थी। इसलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।